नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुस्मिता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बेबी केयर एंड टेस्ट ऑफ फूड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों को वोमिटिंग क्यों होता है। खासकर ये जो छोटे बच्चों में ही देखा जाता है ये प्रॉब्लम। कई बार क्या है, न्यू पेरेंट्स को ये क्वेरी या डाउट रहता है कि मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, बार बार वोमिटिंग क्यों कर रहा है, इसका क्या इलाज है, हम कैसे कम कर सकते हैं, क्यों हो रहा है। मेरे जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर मैं आपको ये पॉइंट सारे क्लियर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता कैसा है दिखने में। बच्चा आपका दही जैसा है, पनीर जैसा फटा फटा गाढ़ा कुछ मुंह से व्हाइट सा निकाले ना, तो उसे स्पिट अप कहते हैं। और जब बच्चा आपका दूध के तरह ही, जैसा हम दूध पिलाते हैं ठीक वैसे ही व्हाइट कलर का और बिल्कुल पतला पानी जैसा कुछ निकाले, तो उसे हम वोमिटिंग कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कब ये नॉर्मल है और कब ये एबनॉर्मल है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जब बच्चा आपका पनीर जैसा फटा फटा कुछ व्हाइट सा मुंह से निकाले तो ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये ऑलमोस्ट सारे बच्चों में होता है। आप कह सकते हो 100 में 99% बच्चों में देखा जाता है। तो ये नॉर्मल है और ये अप टू 6 मंथ तक ये प्रॉब्लम होता है और उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। 6 to 8 मंथ तक ही देखा जाता है, इसके बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एबनॉर्मल कब है, हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट, जब बच्चा आपका वोमिटिंग कर रहा है उसके साथ उसको फीवर भी है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है। सेकंड पॉइंट, जब बच्चा आपका वोमिटिंग करते टाइम चिड़चिड़ापन या रो रहा है या उसे कुछ तकलीफ हो रही है, पेट में उसके मरोड़ टाइप हो रहा है, वो चिड़चिड़ा दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चा एकदम दूध की तरह, मतलब पूरा दूध ही वो वोमिटिंग कर दे रहा है। जैसे आप दूध पिलाए, वो फटा फटा गाढ़ा गाढ़ा नहीं, वो पूरा मतलब दूध की तरह ही पूरा व्हाइट एकदम पतला सा लिक्विड पूरा मुंह से निकाल ले रहा है, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और चौथा पॉइंट, बच्चा जब मुंह के साथ साथ नाक से भी वोमिटिंग कर रहा है, उसका दूध निकल रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट थे जो कि अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज जब बच्चा आपका गाढ़ा गाढ़ा दही जैसा कुछ गाढ़ा गाढ़ा निकाले तो इसमें घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कब होता है इसे क्लियर करते हैं। तो इसका आंसर है ये कभी भी हो, बच्चा कभी भी कर सकता है। जैसे कि बच्चा दूध पिया और दूध पीने के बाद तुरंत कर सकता है, या बच्चा सोया हुआ हो और सो के उठा तो भी कर सकता है। बच्चा दूध पीने के बाद जब डकार भी लिया उसके बाद भी कर सकता है, या बच्चों को दूध पिला कर जैसे उठा कर बैठा लो तब भी कर सकते हैं। तो ये बच्चे कभी भी कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम होता क्यों है, क्या रीजन है कि बच्चे को वोमिटिंग होता है, खासकर दूध पीने के बाद ही। तो सबसे पहला आंसर ये है कि ओवर फीडिंग। बच्चा जब ओवर फीडिंग मतलब ज़्यादा दूध, अगर भूख के अनुसार से वो ज़्यादा दूध ले ले तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। बड़ों में भी देखा जाता है कि हमारे जितनी भूख है उससे ज़्यादा किसी दिन हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा मन अजीब सा होता है, मतलब लगता है वोमिटिंग हो जाएगा, मन खराब हो सकता है। वैसे ही बच्चों में भी होता है, बच्चे को भूख से ज़्यादा मतलब उनके पेट के अनुसार से ज़्यादा हम उन्हें दूध पिला दे तब भी ये बच्चे कर सकते हैं कि वो जितना एक्सेस गया होगा दूध वो निकाल लेते हैं मुँह से। इसलिए हम पेरेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि हम बच्चे को थोड़ा थोड़ा दूध दें, पर एक इंटरवल में दे, जैसे कि हर 2-3 घंटा बाद हम देते रहे, पर थोड़ा थोड़ा दें, एक ही बार में हमें ज़्यादा नहीं पिलाना चाहिए। दूसरा आंसर है कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना अभी मैच्योर नहीं हुआ रहता है कि वो हम जो भी दें वो डाइजेस्ट कर ले, उसे मतलब बनने में अच्छे तरीके से सिस्टम को काम करने में टाइम लगता है। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो मतलब ये थोड़ा सा डेवलप मैच्योर हो गया रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर बच्चे में 6 महीने के बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है और कई बच्चों में 1 साल तक भी रहता है, पर ज़्यादातर 90% बच्चों में ये 6 मंथ तक ही रहता है, क्योंकि बच्चा के जो मैच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना मैच्योर हो गया रहता है कि इन सारी चीज़ों को वो समझने लगे, प्रोसेस करने लगे अच्छे से। तो इसीलिए ये बच्चे में प्रॉब्लम ये 6 मंथ तक ही हो पाया जाता है। 6 to 8 मंथ तक आप कह सकते हो, बहुत कम ही 1 साल तक देखा जाता है ये प्रॉब्लम। अब क्योंकि बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो वो क्रॉलिंग करने लगते हैं, कुछ बच्चे बैठने लगते हैं, थोड़ा एक्टिविटी थोड़ा होने लगता है उनका, तो जो दूध है वो इजिली डाइजेस्ट होने लगता है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तीसरा आंसर ये है कि बच्चे के पेट पे दबाव कभी कभी पड़ जाता है। क्या होता है ना, कई बार कि बच्चा दूध पिए और हम मानो कभी उल्टा पेट पे लेटवा दिए तो उनके पेट पे दबाव पड़ जाता है, तो ये मतलब वो वोमिटिंग कर सकते हैं, या वो कुछ खेल रहे या कुछ भी एक्टिविटी ऐसे कुछ की और उनके पेट पे दबाव पड़ गया तो भी ये वोमिटिंग कर सकते हैं। और चौथा आंसर इसका ये है कि बच्चा जब दूध के साथ साथ हवा भी निगल लेता है तब भी ये प्रॉब्लम होता है और बच्चे फिर वोमिटिंग कर देते हैं। आप बोलोगे कि हवा कैसे? ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बॉटल फीडिंग वाले बच्चों में होता है, जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि निप्पल बच्चे के एज के अनुसार नहीं रहता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा का निप्पल का जो छेद रहता है वो बड़ा होता है, तो उस वजह से बच्चा जल्दी जल्दी दूध तो पी लेता है, उसके साथ हवा भी खींच लेता है। और फिर बच्चा जब दूध के साथ साथ हवा भी निकल लेगा तो फिर क्या होता है कि हवा क्या है कि हल्का होता है, और जैसे ही बच्चे को दूध पिला के आप बैठा है, हवा क्या है कि फिर ऊपर आ जाता है और इतना प्रेशर देता है कि वो दूध भी एकदम प्रेशर के साथ मुंह से बाहर आ जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे हो या बॉटल फीडिंग पे हो, धीरे धीरे दूध पिए और निप्पल पे जरूर ध्यान दें, एक अच्छे क्वालिटी का और बच्चे के एज के अनुसार ही जो निप्पल आता है वो ही यूज करें। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि प्रॉब्लम कब खत्म होता है, तो आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि अप टू 6 मंथ तक ही बच्चे में प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि शुरुआती दिन में ही होता है, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव इतना मैच्योर नहीं होते हैं। पर प्रॉब्लम कई बार 1 साल तक बच्चों में भी देखा जाता है, तो ये नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। जो सिम्टम्स बताए अगर वो सिम्टम्स अगर आपको देखें तब घबराने की बात है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज ये 6 to 8 मंथ तक होते होते ही बच्चों में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि तब तक बच्चे एकदम क्रॉल करने लगते हैं, बैठने लगते हैं, कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम खुद पर खुद ही तब ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रॉब्लम को हम कम कैसे कर सकते हैं, बच्चे को इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा आराम हम कैसे दिला सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद एकदम सीधा रखें। अब जैसे कि आप लेटा रहे हो तो उनके सर के नीचे आप बेबी पिलोज जो आता है या कोई कपड़ा भी ऐसे रख दें कि थोड़ा सा ये जो बॉडी पार्ट हल्का नीचे और जो बच्चे का सर है वो ऊपर रहे। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद 20-25 मिनट तक तो कोई भी एक्टिविटी ना करने दें, क्योंकि जब दूध पीने के बाद अगर जस्ट तुरंत एक्टिविटी कराएंगे तो उनके पेट पे क्या है दबाव पड़ेगा और दूध क्या है पूरा बाहर मुंह से आ सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप डकार जरूर दिलाएं। और दूध पीने के बाद आप ऐसे कंधे पे लेके उनके पीठ पे टैप टैप करके कम से कम 15-20 मिनट तक तो रखे ही जरूर रखे, इससे भी बहुत आराम मिलता है। अगर आप डकार नहीं दिला पा रहे हैं किसी रीजन से, तो आप बच्चे को कहीं भी ऐसे सुलाए कि बच्चे का जो सर है थोड़ा सा ऊपर रहे उनके बॉडी से। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि आप बच्चे को कभी भी ओवर फीडिंग ना दें, क्योंकि हम पहले ही बोले कि ओवर फीडिंग से ही प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा थोड़ा दूध दे और रेगुलर इंटरवल में दे, ठीक है। कभी बच्चे को ज़्यादा देर तक भूखा भी ना रखें, इससे क्या है कि बच्चे के पेट में गैस बन सकता है और फिर आप दूध पिलाओगे अचानक से तो फिर वो गैस से भी हो सकते हैं प्रॉब्लम। तो इसीलिए आप हर 2-3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाते रहे। और क्योंकि 6 महीने तक ये प्रॉब्लम होता है और 6 महीने तक बच्चे दूध पे ही रहते हैं, फॉर्मूला मिल्क पे या माँ के दूध पे। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि बच्चा जब आपका फॉर्मूला मिल्क पे है, पूरी तरह फॉर्मूला मिल्क पे है, माँ के दूध पे नहीं है, और बच्चे को भी ये प्रॉब्लम देख रहे हो कि ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा ही उल्टी कर रहा है, हर फीड के बाद बच्चा उल्टी कर रहा है, तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो फॉर्मूला मिल्क का जो ब्रांड है वो चेंज करके देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई फॉर्मूला मिल्क बच्चे को सूट नहीं करता है, कोई दूसरा ब्रांड सूट करता है, कोई हार्ड होता है, मतलब डाइजेस्ट करने में बहुत हार्ड होता है, कोई ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं अपने बेबी को जब फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट की थी तो जब फर्स्ट टाइम मैं सिमिलैक दी थी तो मैंने नोटिस किया कि वो हर फीड के बाद मतलब वोमिटिंग करती थी, वो फटा गाढ़ा जैसा। फिर मैंने ब्रांड चेंज किया, नेस्ले का नान प्रो दिया, फिर नान प्रो मेरे बेबी को एकदम सूट किया और फिर वो इजीली डाइजेस्ट। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर फॉर्मूला मिल्क पे आपका बेबी है तो अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार ब्रांड चेंज करके भी देखो। कई बार क्योंकि कोई ब्रांड बच्चे के लिए हार्ड होता है, कोई ईजी होता है, तो आप एक बार ब्रांड चेंज करके जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट ये कि बच्चे को आप जब भी दूध पिलाए तो बेबी का जो सर है ना थोड़ा सा ऊपर रखें, उनके बॉडी के मतलब अगर बॉडी उनका ऐसे है तो सर थोड़ा सा ऊपर ऐसे रखें आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो इजीली जो दूध है ना इजीली पेट में चला जाएगा और डाइजेस्ट करने में इजी रहता है बच्चे के लिए। आप बॉटल फीड करा रहे हो जैसे सुला के, तब भी उनके सर के नीचे कोई पिलो जो बेबी पिलो आता है या कोई सॉफ्ट कपड़ा ऐसे रख दे ताकि उनका सर थोड़ा सा ऊपर रहे। अगर ब्रेस्ट फीड भी करा रहे हो, अपना दूध पिला रहे हैं तो भी बच्चे को एकदम ऐसे रखें कि उनका जो सर है थोड़ा सा ऊपर रहे और बॉडी हल्का नीचे रहे, ठीक है। सर के नीचे आप अपना हाथ का सपोर्ट जरूर। तो बस यही सब था कुछ पॉइंट जिसे मैंने क्लियर, ये क्यों होता है, कब होता है, कब ये नॉर्मल है और कब ये एबनॉर्मल है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आशा करते हो कि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरीज या डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछें, हम आपको आंसर जरूर देंगे, हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और भी नए लेटेस्ट वीडियोस की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।